नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं SK यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के महत्वपूर्ण मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ जो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं और वो बहुत ही VVI है, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है हमारा कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात को निकालना है। तो याद रखिएगा कि अगर लौसा निकालना है तो आप सामान्य मेथड से भी लगा सकते हैं कि भाई 10 और 20 के लौसा और मौसा निकाल लीजिए, या टिकली मेथड से अगर आप बनाइएगा तो देखिए लौसा क्या होता है, वह सबसे छोटी या छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 2, 10 और 20 में हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो लौसा क्या होता है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी होगा संख्या उसके बराबर या उससे भी बड़ा होता है। तो यहाँ 20 लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या 2, 10, 20 में क्या है, 20 बड़ा है। तो 20 को देखते हैं भाई, 20 में डिवाइड देकर देखते हैं 2 से, तो 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है। इसका मतलब यह है कि लौसा कितना हो जाएगा, 20। ठीक, तो लौसा डायरेक्ट 20 हो गया। मौसा क्या होगा, तो मौसा भी निकालने का आसान सा तरीका है कि कोई ऐसी संख्या जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो अगर मान लीजिए कि 2, 10 और 20 का मौसा निकालना है, तो मान यहाँ हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दाही 20। इसके बाद ये कोई चीज़ से विभाजित नहीं होने वाला है किसी अन्य संख्या से, अतः इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2। तो हमें कहा लौसा और मौसा का अनुपात यानी 20:2, और 2 से काटिए 2 दाही के 20, तो 10:1 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:1 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई, √3 क्या है। तो √3 कौन सी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या। याद रखिए कि यदि कोई संख्या रूट में हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो तो वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक मेथड है भाई, जैसे मान लीजिए √4 है, ऐसे दे दे और कहे ये कौन सी संख्या, तो ये परिमेय है क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट। अगर यहीं दे दे √7 का चूंकि स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएगा, अतः यह √7 क्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा है कि √3 कौन सी संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कहता केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप जो होता है माध्य होता है, और माध्य का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है भाई, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। याद रखिएगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ किसका, f इंटू एक्स का, है ना। ये बारंबारता और संचयी बारंबारता में वर्ग चिन्ह में गुना करते हैं और बट्टा में कुल बारंबारता का योग से भाग दे देते हैं, तो हमें माध्य निकल जाता है। नेक्स्ट आइए, ये फॉर्मूला है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 माध्य। 3 गुने माध्यिका -2 माध्य, इसको याद ही कर लीजिएगा। यह फॉर्मूला, इस पर आधारित प्रश्न जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका -2 माध्य होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है। तो एक असंभव घटना की जो प्रायिकता हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर असंभव घटना की, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। यही निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो 1 हो जाता। निश्चित घटना पूछा जाता या संभावित घटना पूछा जाता तो उसकी प्रायिकता कितना हो जाती, 1। सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी प्रायिकताओं के संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 से 12, ठीक है, 0 से 12 होगा, लेकिन 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। याद रखिएगा, यानी प्रायिकता का मान 0 से 12 होगा, 1 है ना, 0 से 12, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। 1 से 12 कभी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इनमें से हमसे पूछा गया कि भाई बहुपद इसमें से कौन नहीं है। तो बहुपद पूछा गया है भाई, इनमें से कौन है ऐसा जो बहुपद नहीं है। तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर सी है जो एक बहुपद नहीं होगा, बाकी पास सभी बहुपद है। बहुपद का नियम क्या होता है
ए के पावर 0 इंटू एक्स प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 है ना, एज सोवन AN xn होता है। यानी यदि कोई संख्या चर मान में भी हो तो वो बहुपद होगा। जैसे ये शून्य बहुपद है, यह जो है अगर बात करें तो द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। जबकि यहाँ अगर बात करें तो यह जो है वो चूँकि रूट में है, तो रूट में जो भी संख्या होगा वो बहुपद में नहीं होता है, क्योंकि रूट का मतलब यहाँ ये 1 यानी 3 जो है गुने ये नीचे अगर लिखेंगे हम लोग बट्टा में करके x के पावर 1/2, तो चूँकि यह बहुपद नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पूछा गया बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है यहाँ अभी वही बात बोले हैं कि यदि ई कोई घटना हो तब पी प्लस पी नॉट का मान क्या होगा? तो हमेशा 1 होगा। निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो ये रेखीय में पूछा है। रेखीय का मतलब होता है जिसका घात केवल 1 हो, तो रेखीय बहुपद कहते हैं। तो स्पष्ट रूप में 2x - 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6, 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होगा। तो अनगिनत हल कब होता है? जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 बराबर हो जाए C1/C2, तो उसके अनगिनत हल होते हैं। अतः यहाँ क्या हो जाएगा? 4/2 = यहाँ क्या हो जाएगा? k/-4 और बराबर में क्या हो जाएगा? 6/3। तो हमें निकालना है किसका मान भाई? तो हमें निकालना है k का मान। तो यहाँ अगर बात करें तो 3 दूनी 6, आमने सामने गुना करेंगे तो k बराबर -8। देखिए ना, 3 दूना 6 काट देंगे और 2 गो के बराबर करके इसको हल करते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? -8, सी नंबर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि यहाँ एक बार देख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो 4/6 बराबर k/-4 और बराबर 6/3। 3 दूनी 6, 4 दूनी -8। अच्छा, 8 भी प्लस में माइनस में भी है तो -8 होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहता है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक बार आने वाला चर मान। तो सर्वाधिक बार आने वाला चर मान क्या होगा भाई? तो यहाँ अगर देखें तो 3 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए भाई कि अगर 2 संख्या बराबर बराबर बार आ जाए तो दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 2 भी आया है और 3 भी आया है, तो 2 और 3 को ऐड करके और 2 से भाग दे दीजिए, यानी 2 3 5 अब बट्टा में 2, यानी कितना हो जाएगा? 2.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और ऐसे अगर सामान्यतः क्या है कि जो सर्वाधिक बार आएगा चरमान वही उसका बहुलक हो जाता है। अगर वैसा नहीं आ रहा है तो क्या होगा भाई? वो हो जाएगा आपका कि भाई अगर 2 सेम आ जाए नंबर तो दोनों को जोड़कर, यानी 2 और 3 को जोड़ करके हमने 2 से भाग दे दिया। कोई अन्य संख्या आएगी तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? पासा का मतलब होता है लूडो। लूडो में जो कुल संभावित जो संख्या होती है, यानी टोटल नंबर कितने होते हैं? तो 6 होता है। कितना कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तक रहता है। अब हमसे पूछा गया कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। तो वो कौन है? 2 है, 3 है और 5 है, यानी 3 संख्या ऐसा मिला। तो हमें इसका प्रायिकता निकालना, यानी पी। तो पी बराबर क्या होता है? फेवरेबल बटा टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितना हो गया? 1 2 3 और टोटल कितना है? 6। तो 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/2 राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? भाई
जब कोई रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है उस परिस्थिति में केवल अद्वितीय हल होगा, अर्थात केवल एक हल होगा। याद रखिएगा, कब होता प्रतिच्छेदी? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, तो यह प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होगा और केवल इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। कहता 2, 7, 12 एज सोन सोन का 10वां पद क्या है? देखिए बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया भाई। यहाँ पर a का मान कितना है? 2 हो जाएगा और d का मान हम निकाल लेंगे। d क्या होता है? सार्वंतर। दूसरा पद में से पहला पद को घटा करते d बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 यानी बराबर में 5 हो जाएगा। कितना हो गया? 5। तो a का मान 2 और d का मान कितना हो गया? 5। अब हमें निकालना क्या है? 10वां पद। तो 10वां पद निकालना है यानी a10 बराबर, तो a प्लस 9d, इस पर ही निकाल दीजिए भाई। तो a का मान कितना है? 2 और प्लस 9 गुने d, तो d की जगह पर 5, तो 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 47। ऑप्शन नंबर ए है 47। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहता है p+1 2p + 1 4p - 1 अगर AP में है तो p का मान क्या होगा? तो जब यह AP में, इसका मतलब सार्वंतर बराबर होगा, यानी 2p + 1 माइनस कर दीजिए p प्लस, चूँकि t2 - t1, तो यानी दूसरा पद में से पहला पद, तो 2p + 1 में से घटा दीजिए p और -1 को इज इक्वल टू, यहाँ कीजिए क्या भाई? फिर यहाँ पर 4p - 1 में से घटा दीजिए कितना? 2p - 2p और -1। अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर 2 गो p में से एगो p चला जाएगा तो एक p बचेगा और एक से एक ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए 4 गो में से 2 गो p चला जाएगा तो 2p होगा, तो यहाँ बच गया 2p और -1 और -1 कितना हो गया? -2 गो। ठीक, -2 गो। अभी p इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा? +2p, इधर आएगा तो -2p। अब p - 2p इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -p बराबर -2 का, माइनस से माइनस खत्म, p का मान कितना हो जाएगा? 2। p का मान कितना हो जाएगा भाई? 2। ऑप्शन नंबर कितना? बी। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आइए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए यहाँ 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये फेवरेट जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ 9 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो 9 गुने 1 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या होगा? देखिए यदि माध्यिका निकालना है तो हम देखते हैं कि भाई इसमें संख्या कितनी है। तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7, संख्या इसमें कितनी है? टोटल 7 है। तो जब 7 हो तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? देख लीजिए, जब 7 हो तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसको सजा देंगे भाई आरोही अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाते हैं तो पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। अब 7 है तो क्या है इसके लिए माध्यिका? अगर n बराबर विषम हो तो n + 1 बट्टा 2 वाँ चरमान। तो n का मतलब क्या? 7 + 1, तो 7 1 8 और 2 चौका 8, यानी चौथा चरमान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 17 का क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा 4 आंसर। यदि इसमें एक और संख्या बढ़ा रहता, मान लीजिए कि 8 रहता, तब क्या होता? तो मामला कुछ और हो जाता। जब यदि मान लीजिए कि 1 से लेकर हमने 7 तक लिखा था, उसमें अगर 8वां आ जाता तो वो क्या हो जाता? सम। तो अगर n बराबर सम हो, याद रखिएगा, जब n बराबर क्या हो भाई? जब n बराबर सम हो तो इसके लिए क्या हो जाता है कि n बट्टा 2 वाँ चरमान प्लस n बट्टा 2 प्लस वाँ चरमान का माध्य। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 बट्टा 2 है तो यानी चौथा चरमान, और
चौथा में एक जोड़ देंगे तो पांचवा चरमान, यानी चौथा और पांचवा चरमान को जोड़ के 2 से भाग दे देते और जो आता वो मेरा आंसर हो जाता, अगर सम संख्या होता तब। माध्यिका में माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला है, यदि n बराबर सम संख्या हो तो n/2 वहाँ प्लस n/2 प्लस वहाँ चरमान का माध्य हो जाता है। लेकिन यदि विषम संख्या हो तो बस सीधे जोड़ दीजिए, जितना है गिन कर लेंगे। जैसे 7 था तो 7 + 1/2 वहाँ चरमान, तो जो 4 आया 7 × 8, 8 का आधा 4, तो चौथा चरमान 4 था। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो जैसे विषम संख्या 1 है, जैसे विषम संख्या क्या है 3 है, जैसे विषम संख्या क्या है 5 है, जैसे विषम संख्या 7 है ना, 1 3 5 7 और यहाँ 9, और बट्टा में माध्य क्या होगा, बट्टा में 5 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 5 3 8 1 9 9 18 और 7 25 और बट्टा 5, तो क्या हो जाएगा 25। माध्य कितना हो जाएगा 5, माध्य बराबर क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। तो अगर विषम संख्या का सीधे क्या, अगर विषम संख्या का है तो सीधे n हो जाता है, जितना विषम संख्या है प्रथम 5 विषम संख्या का, तो आंसर में 5, माध्य कितना हो जाएगा 5। कहेगा प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य, तो 20 आंसर हो जाएगा, जो कहेगा वही आंसर। विषम में, सौ में होता है तो स्क्वायर हो जाता है, उसी का स्क्वायर कर देंगे। यदि बहुपद, देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई? तो देखिए जब ऐसा अगर अल्फा प्लस बीटा वाला अल्फा इंटू बीटा वाला पूछे तो इसमें देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 7 और सी का मान कितना हो गया 10। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a, सी की जगह पर 10 और बट्टा में 1, यानी 10 बराबर 10 में 1 से 10 में भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर कितना प्लस में 10 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि इतना दिया हुआ है तो इसके अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ देखिए बी के जगह पर कितना है -2, तो -2 और बट्टा ए के जगह पर 1, माइनस माइनस प्लस 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2 + 2, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यही अगर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी पूछ देता फिर भी क्या होता भाई, आपका अनंत हो जाता। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, बहुत ईजी है। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए 6/15 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 2/5। तो हमने एक बताया था इसका नियम कि यदि कोई परिमेय संख्या या कोई भिन्न 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर m या 1/2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होता है, तो वो बहुपद जो है वो जो भिन्न है वो शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो वो अशांत होगा। यानी 2 के पावर n का मतलब या तो वो 2 के पावर के रूप में हो या 5 के पावर के रूप में हो, वो शांत होगा तो होगा। यहाँ हम देखें 2/5 है तो केवल 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या होगा शांत होगा, ये क्या होगा शांत संख्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। हाँ, यही अगर मान लीजिए कि 7/15 रहता तो क्या यह शांत होता? नहीं, ये अशांत हो जाता, क्योंकि 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो ये 7 कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, जो कि इसमें 3 कहाँ से चला आया? केवल 5 रहता तब होता, 2 रहता तब होता, लेकिन अगर इसमें 3 आ गया तो चूंकि नियम क्या है 1/2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप का होगा, तभी वह शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारा चूंकि यहाँ पूछा गया 6/15, तो 6/15 क्या है शांत संख्या है। नेक्स्ट है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है भाई? तो दो लगातार संख्याओं का मौसा जो है 1 होगा। जैसे मान लीजिए 12 और 13 है, जैसे 1 और 2 है, दोनों का मौसा निकालिए 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा 1, और दो लगातार संख्याओं का लौसा क्या होगा उनका गुणनफल। जैसे 12 13 का लौसा क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए। जैसे 2 3 का लौसा क्या होगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। लेकिन यही मौसा का आता तो मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 के राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, 2 गुणनखंड हो।
तो इसमें दो गुणनखंड किसका है, केवल 11 के है। 8 तो 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो यह नहीं होगा, यानी राइट आंसर 11 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 54, 51, 48 है 45 का 10वां पद बताइए। तो ए का मान कितना हो गया 54, तो हम जानते हैं 10वां पद पूछा, इसका मतलब ए प्लस 9d, यानी A10 निकालना है। A10 बराबर क्या हो जाएगा, A10 बराबर होगा ए का मान कितना हो गया 54, आप प्लस देख लीजिए यहाँ डी का मान निकालते हैं, तो 51 में से 54 जाएगा कितना होगा भाई, T2 माइनस T1 होता है, तो 51 माइनस 54, तो 51 माइनस 54 माने -3, और यहाँ देखिए 9 गुने -3, तो 9 3 माइनस 27, 54 में से माइनस 27 जाएगा 27 हो जाएगा भाई। प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा क्योंकि 54 प्लस है, इसमें से -27 जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए, 25 का आंसर हो जाएगा भाई आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि 2 6 10 एज सोन यानी 14 है और इसका कौन सा पद 82 होगा। तो जब कौन सा पद पूछ दिया तो ये TN हो गया, यानी कौन सा पद 82 है, तो ये TN का मान हो गया, तो TN बराबर हो गया 82। यहाँ देखिए ये TN का मतलब क्या है A प्लस, तो A के जगह पर कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी, तो डी के जगह पर क्या है भाई 6 में से 2 जाएगा था 4, अब बराबर में 82। अब देखिए गौर फरमाइए, प्लस 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो 82 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 80, और 4 से काट दीजिए 80 को, तो 20 चौका 80 प्लस 20 है n-1 बराबर में 20, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी n बराबर 21, यानी कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद 82 है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूले है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई अगर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ कर देंगे तो ये बराबर में क्या चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई ए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जब ऐसा प्रश्न है ना cos 48 और 42 दोनों को जोड़ने पर 0 यानी 90 के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। याद रखिएगा cos और sin, tan और sec इस तरह का कोई भी मैटर हो जिसको जोड़ने पर 0 आता हो और माइनस में हो यानी 90 आता हो, तो वैसी संख्या का मान क्या हो जाएगा 0। खैर आप इसको हल कर सकते, जैसे cos 48 डिग्री है और इसको चेंज कर दीजिए माइनस को, साइन को चेंज कर दीजिए, साइन 90 में से कितना घटाएंगे तो भाई 42 हो जाएगा, तो 48 घटाएंगे, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई साइन 90, ये तो हो गया cos 48 डिग्री, और माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 48 डिग्री, और cos 48 से cos 48 खत्म बराबर क्या हो जाएगा 0। राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है x इंटू 2x माइनस 5 -3 के शून्य का योग क्या होगा भाई। तो देखिए 2 से गुना कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ गौर फरमाइए, शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, इतना थोड़ी हमें बनाना थोड़ी कॉपी पर, ऑब्जेक्टिव हल करना है, तो डायरेक्ट समझ जाइए भाई। तो माइनस है तो माइनस यहाँ भी है और -5 इसमें भी है, बट्टा ये तो 2 माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस 5/2 माइनस नहीं मार दीजिएगा, यानी डी के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, कहता है इतना के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र लगाना है यहाँ पर, x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, तो चूंकि दूरी सूत्र क्या हो जाएगा PQ बराबर लगा दीजिए डायरेक्ट x1 यानी -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 3 और -7 का होल स्क्वायर, 5 में से एक जाएगा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, और फिर 7 में से 4 चौका 16, 16 16 32, अब 32 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा 4√2, 4√2 राइट आंसर 4√2 का ही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखिए ऐसे जब प्रश्न अगर आपको मिले त्रिभुज वाला कि 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो ही क्षेत्रफल का अनुपात पूछे दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिहाई 9 50 25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया,
एक त्रिभुज ABC है, ठीक है भाई, A है, B है, C है। कहता है एक त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया, BC को आगे बढ़ा देंगे D तक, चलिए, जिससे कोण ABC 110 डिग्री बन जाता है। ABC यानी ABC जो हो जाता है वो क्या होता है आपका ABC जो है वो 110 डिग्री हो जाता है, तो ये हो जा रहा है 110 डिग्री, ठीक। अब BAC यानी BAC ये कितना हो जाता है 57 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है भाई कि कोण ABC का मान बताइए। देखिए यहाँ ABC नहीं होना चाहिए, यहाँ ACD होना चाहिए था, ACD का मान 110 डिग्री हो रहा है, और चूंकि ABC दिया है यार तो ABC कैसे निकाल देंगे भाई, इसलिए गलत दिया है, ACD हो जाएगा। ACD का मान 110 डिग्री है, तो देख लीजिए ACD का मान कितना है 110 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण में क्या होता है कि त्रिभुज के अभिमुख कोण के अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के बहिष्कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो अभिमुख अंतः कोण का मतलब क्या, कोण A और कोण B, यानी x प्लस 57 डिग्री बराबर कितना का 110 डिग्री का, क्योंकि फार्मूला है, नियम है कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो 57 डिग्री को इसमें से घटा दीजिए 110 में से, ये बराबर में x का मान कितना आ जाएगा 53 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ मिल रहा है 53, मारिए उसको, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए यहाँ पर कहता है कि भाई द्विघात बहुपद इतना के शून्यक बताइए। देखिए दो तरीका है, एक तो है फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए भाई, गुणनखंड करके आप उसको मान निकाल लीजिए, या एक और तरीका है कि दिया गया संख्या को उसमें डालिए, अगर 0 कर दे रहा है तो वो आंसर हो जाएगा आपका। तो हम अगर मान लीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं तो 12 दूना 24 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 5 के बराबर आ जाए, है ना। तो देखिए एक एक करके धरिए मान, इसमें माने रख करके हम पहले बना लेते हैं। 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32 और प्लस 4 पंचे 20 और माइनस 12, क्या 32 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 52 में से 12 नहीं जाएगा, ये 0 नहीं होगा, अतः ये मान नहीं होगा। और आगे बढ़िए, फिर यहाँ पर दूसरा रखते हैं -4, तो -4 रखिएगा तो क्या होगा भाई यहाँ, यानी 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तब हो जाएगा -20 और -12, तो 20 12 32, अब 32 क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि जो आपका मान दिया गया है ना उसको एक एक करके इसमें डालिए, ठीक। अगर जिस मान को रखने पर यह 0 कर देगा इस पूरे को, अगर x के जगह पर रखना है भाई, तो अगर हम मान 0 हो जाएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने देखा पहला मान डाल करके 4, तो देखिए भाई यहाँ पर मान डाले 0 नहीं हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ पर B नंबर ऑप्शन वाला डाले हैं -4, तो ये 0 कर दे रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B नंबर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देखते हैं कि इतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्त कि D बराबर होता है B² - 4AC। अब B² - 4AC का मतलब क्या है, B के जगह पर क्या है भाई माइनस, देखो A B C ये सब यहाँ दिया हुआ, A का मान कितना हो जाएगा 2, B का मान हो जाएगा -4, C का मान 3 हो जाएगा, तो B² - 4AC, तो B के जगह पर कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर -4AC 4A, A के जगह पर कितना है 2 और C के जगह पर 3, तो 4 चौका 16 और 16 4 दूनी 8 3 24, यानी 16 में से देखिए 16 में से देखिए गड़बड़ आ रहा था, 16 - 24, तो 16 में से 24 जाएगा कितना होगा -8, कितना होगा -8, यानी ऑप्शन नंबर C। याद रखिए विवेचक बराबर D बराबर होता है B² - 4AC। अगर बहुपद का मान निकाल यानी अगर द्विघात समीकरण का मान निकालना हो x पर, तो उसके लिए होता है -x बराबर होता है क्या चीज़ -b प्लस माइनस √(b² - 4AC) बटा 2a, या -b प्लस माइनस √d, जो मान निकाले रहे वो मान पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा। देखिए मूलों का योग तो लगातार आ रहा है। अब यहाँ a का मान कितना है भाई, a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है। योग पूछा है तो योग क्या होता है -b बट्टा a, अब b के जगह पर है 2 -2 और बट्टा में a के जगह पर है यानी -2, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 35 का राइट आंसर A। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। 36 में कहता है कि कौन बहुपद नहीं है,
तो अगर बात करें बहुपद इसमें से कौन नहीं है तो क्या हो जाएगा, बहुपद इसमें से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इन सभी में अगर देखेंगे तो राइट आंसर हमारा x होगा, यानी सी नंबर x + 1/x बहुपद नहीं है, क्योंकि यह इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य में माइनस हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है सभी रूट में नहीं होगा, बल्कि ये √5x² होगा, माइनस में 3√2x होगा, प्लस में 4 होगा, इस तरह का होगा, तो ये तो बहुपद है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि यह बट्टा में है, अतः यह नहीं होगा। आगे बढ़िए। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। फिर ऐसा प्रश्न अगर रहे जिसको जोड़ने पर 80 होता हो, अरे सॉरी 90 आता हो, 90 डिग्री, अगर वह बट्टा में हो, उसका आँख मूंद करके आंसर मार दीजिए सी, यानी 1 नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा भाई, ऐसा अगर हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ओ के चेंज कीजिए, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए ऐसा 2 को प्रश्न पूछ दिया है, एक sin 90 डिग्री माइनस थीटा और एक tan 90 डिग्री माइनस थीटा। 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा है कि बिंदु P(x,y) से मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा। याद रखिएगा, यादें कर लीजिए इसको, यह चूंकि फॉर्मूला है, यह मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो √x² जोड़ y²। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मूल बिंदु से किसी जो होगा मान, किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है मूल बिंदु से, वो क्या होता है भाई, √x² जोड़ y²। कभी कभी मान दे देगा, कहेगा 3,4 है, गौर फरमाइएगा 3,4 है, कोई बिंदु 3,4 है तो इसके मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो बस सीधे 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी पूछे तो सीधे √x² जोड़ y²। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मिलाने वाला है भाई, मिलान वाला रेखाखंड आएगा, एकदम इजी प्रश्न। दोनों को जोड़ दीजिए दूसरे भाग, यानी -3 +3 बट्टा 2, 3 में से 3 जाएगा 0, बट्टा में 0 2, यानी 0/2 0। तो जहाँ देखिए x का मान 0 वो पहले आंसर मारिए, चूँकि x है निकाले हम, यानी 3 में -3 जोड़ के दूसरे भाग, तो 3 में से 3 जाएगा 0/2, क्या हो जाएगा 0। तो हम देखिए ये सब बनाने का तरीका है और तुरंत बनाने जो है बन जाएगा आपका। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर 0 आया x, तो x कहाँ 0 है, तो ना इसमें 0 है ना इसमें 0, ये दोनों को पहले छाट दीजिए। अब बच गया 2 गो, तो यह आ गया 0, इसमें भी 0, और दोनों में से तो कोई एक होगा। अब इसका भी चेक कर लीजिए, 8 4 12 अब बट्टा में 2, तब 12 से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये बी नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए भाई। कहता है कि समीकरण इतना इतना का हल कैसा होगा। तो देखिए 2/4, 3/6, 5/15, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। तो गौर फरमाइएगा, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए प्रश्न। कहता है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि है, इसका मतलब 2πr = कितना 22 है, तो 2 × 22/7 × r बराबर 22। तब 22 से 22 खत्म, यानी आमने सामने गुना कीजिएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2, यानी r का मान आ गया 7/2। तो r का मान आ गया 7/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तब 22/7 × 7/2 × 7/2, तो 7 से 7 खत्म, 2 से 11 दूना 22, 11 से 77/2, तो 77 के आधा कितना होता है, देखिए 77/2, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 2 5 10, 38.5। ऑप्शन नंबर सी। आइए, कहता है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप का मतलब 2πr और क्षेत्रफल का मतलब πr², तो πr² है, तो पाई से तो पाई खत्म हो गया, ठीक, r से एगो r खत्म हो गया, यार r बराबर क्या हो जाएगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भाई। यहाँ पर
48 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए इसको। 48 नंबर कहता है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी। तो यदि वह असंगत है इसका मतलब है कि भाई उसका एक भी मान नहीं है, कोई मान नहीं है। और जब कोई मान नहीं होगा तो उस परिस्थिति में वह क्या होगा, तो उस परिस्थिति में वह समानांतर होगा। याद रखिए क्या होगा, समानांतर होगा। जब सब बराबर होता है तो संपाती, और जब कोई बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। तो अगर कोई युग्म असंगत है इसका मतलब कि उसका एक भी हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है, और तो वह क्या होगा, समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब कि जिसका अगर वर्ग में हो, स्क्वायर रूट में पूरा पूरा नहीं निकलता हो, वर्गमूल नहीं निकलता। 36 का तो निकलता है, 64 का भी निकलता है, 181 का भी निकलता है, 3/5 का नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि कहता कौन सा पद, वही बात है, tn बराबर 210 दिया है तो ए का मान हो गया 21 प्लस n-1 इंटू डी। 42 में से 21 जाएगा तो 21 बराबर में 210। अब यहाँ देखिए 21 घटा दीजिए 210 में से, तो ये हो गया कितना, 210 में से 21 घटाइए तो 10 में से 1 जाएगा 9, और ये हो गया 10 में से 2 जाएगा तो 8, 189, 21 नमा 189, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। इनका मान कितना होगा 10, यानी 10वां पद है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए कहता है कि यदि ए बी सी में डी समानांतर बी सी का है, वही वाला बात कि कोई एक त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है, और बी सी के समानांतर कोई भुजा डी है, तो इसमें कह रहा है कि ए डी बटा डी भी बराबर ए ई बटा ई सी होता है, तो यानी 3/5 बराबर 4.8 बट्टा में इसको x मान लीजिए। इसको काटिएगा तो कितना होगा 1.6 होगा, 16 × 85, x का मान कितना होगा 8 सेंटीमीटर, राइट आंसर। आइए भाई यहाँ देखते हैं √2 किसके बराबर है। तो √2 जो है यहाँ पर मान याद होना चाहिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ये नहीं होगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये नहीं होगा। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। आज अभी तीनों नहीं हुआ तो क्या होगा, डी ए नंबर होगा 1/sin 45 डिग्री का मान, चूँकि 1/sin 45, sin 45 1/√2, तो यानी 1/1/√2, तो √2 ऊपरी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा √2, डी नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहता है कि tan 20 है, tan इतना है, देखिए 2 को जोड़ने पर आ रहा है ना 90, अब गुना में है, आंसर हो जाएगा 1। अब बना लीजिएगा tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर में कहता 10वां पद बताइए, तो 10वां पद का मतलब a + 9d। देखिए कितना बार 10वां प्रश्न पूछ दिया, -40 और यहाँ a प्लस यानी -40 + 9 गुने डी का मान, देखिए T2 - T1 है तो -15 में से माइनस +40 चला जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, 25, यहाँ 25 नमा 225, और 225 में से 40 घटा दीजिए, तो 225 में से 40 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 185, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कितना का विवेचक है, तो b² - 4ac, यानी d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b के जगह पर 10 का स्क्वायर -4a 3√3 और c के जगह पर √3, तो यहाँ ददा ही के 100, यह होगा 4 × 12 = 36, और 100 में से 36 जाएगा तो कितना होगा भाई 64, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा आंसर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, यानी कहने का मतलब b² - 4ac बराबर 0 और 3k का स्क्वायर, यानी b² के जगह पर 3k² - 4a के जगह पर 9 और c के जगह पर 4 बराबर में 0, तो 3 × 9k² बराबर 4 नमा 36 या 4 × 16, 16 नमा 144, 16 नमा 144, 4 × 16 नमा 144। अब यहाँ 9 है तो बट्टा में चला जाएगा, तो 144 अब बट्टा में 9, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो कितना होगा भाई
12/3, तो 3 चौका 12 यानी ±4, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ देखिए कहता है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि बेलन और शंकु का अनुपात निकालना है। तो बेलन का क्या होता है πr² इंटू एच, और इसका क्या होता है भाई 1/3 πr² इंटू एच। पाई एच से पाई एच खत्म, और यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का सेमे दिया हुआ है, तो 3:1। सब जब कटिए जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3×9 यानी 1/3। बेलन का होता है πr² इंटू एच, और यहाँ हो जाएगा 1/3 πr² इंटू एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, पाई से पाई तो कट गया, और ये 3 चला जाएगा कितना ऊपर। ठीक है, 1/3 πr² इंटू एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² इंटू एच हो जाएगा। तो ये 3 खाली ऊपर चला जाएगा यानी 3:1 हो जाएगा। सब तो कट गया, दोनों जब सेम ही है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सारा का सारा। और जब सब कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 खाली, तो 3 ऊपरी चला जाएगा 3:1। चूँकि नीचा वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो 12 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन क्या होगा 4/3 और πr³ होता है। तो 4/3 πr³ r³ का मतलब 6 का करना है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 गुने पाई और 6 गुने 6 गुने 6, तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 या 6×1 36, 36 से 8 में गुना कर दीजिए, 8 से 48, 8 3 24 और 4 28 यानी 288 पाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, वही बात अभी बताया, 2 मात्रक होगा यानी 2 इकाई, यानी 2πr बराबर है πr²। r से r खत्म, पाई से पाई खत्म, r का मान 2 मात्रक। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, बहुत ही भैया इसको याद कर लीजिएगा, πr+2r, या इसी को लिख सकते हैं है ना, π+2 इंटू r, यानी दोनों में r है तो r कॉमन ले लीजिए, तो π+2 या 36/7r। नेक्स्ट आइए, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो यदि ऐसी रेखा है जो वृत्त के 2 विभिन्न बिंदुओं पर जो है वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। आइए, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का √3 गुना है। तो मान लीजिए कि यह कोई खंभा x है और यह कितना है x गुने √3 है, तो कहता है कि भाई इसका कोण बताइए, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये लंब आधार के बीच का रिलेशन क्या बनेगा tan में, तो tan थीटा बराबर x/x√3 होगा। यहाँ x खत्म, 1/√3, tan कितना का मान होता है tan 30 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है 2πr का, ऑप्शन नंबर सी। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होगा, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। आइए, √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बी नंबर। कहता 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट के 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाया जा सकता है। तो 5 का होल क्यूब कितना होगा, भुजा क्यूब 5 125 और 1 से भाग दिए 125 बनाया जाएगा। यदि वर्ग का विकर्ण है 16√2, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्ग की जो भुजा की लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा भाई 16, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, सॉरी √2 गुने भुजा, और ये हो जाएगा 16√2, √2 से √2 खत्म, भुजा कितना हो जाएगा